नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी को ऑल एग्जाम टेस्ट में। मैं हूं रोहित कर। दोस्तों, स्पोर्ट्स ऑफिसर 2022 को की रिजेक्शन लिस्ट जो है जारी कर दी है। अब जल्दी ही इंटरव्यू डेट भी इसकी आ जाएगी। काफी समय, लंबे समय से कह सकते हैं, इंतजार है स्पोर्ट्स ऑफिसर के इंटरव्यू का, सेम लाइब्रेरियन के भी। तो इनके अब क्या रिजेक्शन लिस्ट आप देखेंगे स्पोर्ट्स ऑफिसर की आ चुकी है। काफी ज्यादा लोगों को यहाँ पर इन्होंने रिजेक्ट किया है। आप अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें हम डिटेल में देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले रिजेक्शन लिस्ट को देखते हैं। आज 23 तारीख है, 23 तारीख है। और जैसे कि आपको पता है, स्पोर्ट्स ऑफिसर में टोटल यहाँ पर 129 सीट है, 129 सीट है, जिसमें यूआर की 23 है, एससी की 9 है। सबसे ज्यादा एसटी की है 77, ओबीसी की 15 है, ईडब्ल्यूएस की 5 है ना। और ऑनलाइन आवेदन आपको पता है, जो लास्ट तिथि थी वो 13/4/2024 थी, है ना, ये याद रखिएगा। और परिणाम इसके 22/11 को आए थे, है ना। और यहाँ पर जो इन्होंने दे रखा है अनिवार्य आपका, कि भाई शारीरिक शिक्षा और खेलकूद में आपका ये होना चाहिए 55% के साथ में। फिर आपका क्या है, आपका क्या है, महाविद्यालय प्रतिस्पर्धा और राज्य में आपका क्या है, चैंपियन में आपने प्रतिनिधित्व का भी क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए। ये चीज यहाँ पर कही गई है खास। फिर आपका कहा गया है कि भाई इसके अलावा आपका नेट होना चाहिए, है ना, ये आपको कहा गया है इसमें। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीजें यहाँ पर कही गई हैं। अब किस किस को रिजेक्ट किया है, तो यहाँ पर हम देखते हैं। टोटल यहाँ पर आप देखेंगे तो इंटरव्यू में यहाँ पर आप देखेंगे, जब वो किया गया था तो कुल 211 कैंडिडेट्स को, जी हाँ, कुल 211 कैंडिडेट को जो है मेन सूची में रखा था। और 30 कैंडिडेट को आपका किस में रखा था, 30 कैंडिडेट को आपका प्रारंभिक सूची में रखा था, है ना। अब यहाँ पर कुछ कैंडिडेट जो हैं जिनका आयोग को क्या है, 6 कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपने डॉक्यूमेंट नहीं भेजे, है ना। 6 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट नहीं भेजे हैं, जिनके कारण इनकी उम्मीदवारी क्या है, निरस्त कर दी जाती है। 6 कैंडिडेट हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंचे। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पर 2 कैंडिडेट ऐसे हैं यहाँ पर जिनमें कहा गया है कि अंतिम तिथि के बाद पहुंचे हैं। ये 2 कैंडिडेट जिनके डॉक्यूमेंट्स है, तो ये 2 कैंडिडेट्स का रिजेक्ट किया गया है। तो ये 6 और 2 कैंडिडेट ऐसे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे 36 कैंडिडेट, बहुत बड़ी संख्या है यहाँ पर। 36 कैंडिडेट यहाँ पर ऐसे हैं जिनका बोला जा रहा है शैक्षणिक अर्हता जो है वो नहीं है, इसलिए इनका रिजेक्ट किया जा रहा है। अब सबका अलग अलग इन्होंने दे रखा है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो कहा गया है कि विज्ञापन अनुसार शैक्षणिक अर्हता धारित नहीं होने से, है ना, अमान्य कर दिया गया। इसमें फिर वही लिखा गया है कि महाविद्यालय प्रतिस्पर्धा में आपका प्रतिनिधित्व नहीं है इस कारण, है ना। ऐसे ही इसमें भी आप देखेंगे प्रतिनिधित्व नहीं है, इस कारण आपका क्या है, रिजेक्ट कर दिया गया है ना। तो यहाँ पर 36 कैंडिडेट आप लगभग देखेंगे, है ना, उसमें वो किया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे एक कैंडिडेट में आप देखेंगे बोला जा रहा है कि तृतीय सेमेस्टर में पहले से नेट की परीक्षा में शामिल होना और पीएचडी की अधिसूचना की तिथि ऑनलाइन आवेदन के बाद होना, तो उस कारण रिजेक्ट किया गया है यहाँ पर, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे और क्या कारण है यहाँ पर रिजेक्ट करने का, है ना। ज्यादातर कारण ये है कि आपने प्रतिनिधित्व नहीं किया है कॉलेज में, है ना, प्रतिस्पर्धा में। इस कारण जो है बोला जा रहा है किया गया है। और कुछ का पीएचडी जो है बाद में हुआ है फॉर्म भरने के, इस कारण यहाँ पर क्या है, रिजेक्ट किया जा रहा है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 36 कैंडिडेट का इस तरह से क्या है, कैंसिल किया गया है इंटरव्यू से नाम। और यहाँ पर देख लेते हैं इसमें और क्या डिटेल में यहाँ पर दे रखा है। हाँ, ये वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर, ठीक है, तो 30 मेन सूची से अमान्य किया गया है और 6 प्रारंभिक सूची से अमान्य किया गया है यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि आप अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपका क्या है, मेंशन किया गया है कि जो 4, 5 और 6 वाले हैं इस पैरा के अंतर्गत, उसके लिए दिया गया है कि उम्मीदवारी निरस्त किए जाने के संबंध में यदि कोई आपत्ति आपको करना है
तो आज से 7 दिन के भीतर, जी हैं, आज से 7 दिन के भीतर आपको आयोग में अभ्यावेदन देना होगा और निश्चित समय में आपकी आपत्ति जो होगी उस पर विचार किया जाएगा और वो चीजें होंगी। और ये कहा गया है कि भैया इसके बाद अगर कुछ भी करते हो तो कोई कुछ नहीं किया जाएगा। तो भाई जो कैंडिडेट जिनकी एलिजिबिलिटी आपकी नहीं यहाँ पर दे रखी नाम में, तो भैया आप 7 दिन का समय है, 7 दिन के अंदर आप क्या कर दें, अप्लाई कर दें, चीजें हो जाएंगी। इसके साथ इंटरव्यू की तैयारी पे दोस्तों लग जाइए, और क्योंकि इंटरव्यू ही आपका फाइनल सिलेक्शन करवा सकता है, तो इंटरव्यू का बैच आपको मिल जाएगा। अभी ऑफर में दोस्तों यहाँ पर ये बैच कम में मिल रहा है, तो उसके लिए आप मोहित सर को कॉल कर सकते हैं 9806883688 पे, और वो आपको ऑफर जो है, जो भी अवेलेबल डिस्काउंट होगा वो प्रोवाइड करवा देंगे। बैच में क्या क्या सुविधा है, तो मॉक इंटरव्यू यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, बेसिक क्लासेस मिल जाएंगी, हर चीज जो आपको इंटरव्यू के लिए जरूरी होती है वो आपको मिल जाएंगे। ऑनलाइन मॉक होंगे, ऑफलाइन इंदौर में देना चाहते हैं तो इंदौर में आप दे सकते हैं। ऑनलाइन मॉक आप कभी भी शाम के वक्त जब आप फ्री हो जाएं तब आप दे सकते हैं। और बेसिक जो क्लासेस हैं जिसमें आपको छोटी छोटी चीजें जो आपके इंटरव्यू के बारे में इंपॉर्टेंट होती हैं वो सिखाई जाएंगी, ताकि आप वो गलतियां वहां पर जाके ना करें। और कोई भी डाउट लगता है तो बिल्कुल आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9806883688 पे, तो आपको अपडेट मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।